अब इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मोटो था, ऑफ कोर्स बर्न किसी को भी हो सकता है। मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को भी बर्न हो गया और उसका ट्रीटमेंट भी मैं कर रही हूँ। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अब पर्सनली भी शेयर कर सकती हूँ कि क्या फीलिंग रहती है, किस तरीके से आप अपने बर्न वुंड को कवर करें, केयर करें, जिससे कि वो ना तो निशान छोड़े, ना ही कोई और आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इसके बारे में। ये देखिए, यस, ये बर्न हुआ था मुझे दिवाली के दिन। दिवाली पूजा करने के बाद जब हम लोग फटाके छोड़ने के लिए गए तो मुझे ये चोट हुई। इसकी स्टोरी ये रही, इस बार तो हम लोग फटाके भी बहुत कम लाए थे और हमेशा ही बच्चों के हिसाब से हम लोग बिना किसी शोर शराबे के फटाके लेके आते हैं। बट चूंकि अभी ये मिलावट का ज़माना है और कुछ भी मिलावट हो सकती है, तो हमारे ध्यान में ये दिमाग में हमेशा था कि ऐसा ना हो कि चक्री या अनार के अंदर कोई फटाका छूट जाए जिससे किसी को चोट हो सके। तो हमारे दिमाग में वो चीज़ थी और हम उसी अकॉर्डिंग फटाके छोड़ रहे थे। ना हम चक्री के ऊपर कूदे हैं, ना हम अनार के चारों तरफ घूमे हैं, जो कि अपन लोग बचपन में थे तो हम लोगों ने बहुत किया है। बट 2-3 साल से हम ये ध्यान रखते हैं क्योंकि बहुत बार ऐसा हुआ है। और इस साल तो मैंने देखा कि बहुत लोगों के साथ ये प्रॉब्लम आई और बच्चे ही इससे ज़्यादा सफ़र किए हैं। तो ये चीज़ मुझे नहीं समझ में आता कि इतनी मिलावट जहाँ बच्चों की जान तक को आ सकती है और कुछ बच्चों की गई भी है जान। तो ये बहुत ज़्यादा दिवाली लोगों के लिए कहीं ना कहीं दुख का त्यौहार बनता जा रहा है। हमने भी बहुत प्रिकॉशन के साथ कुछ फटाके ही लेके आए, इन द सेंस अनार, चक्री और छुरछुरी वगैरह। बच्चे भी हमारे ऐसे कि शैतान नहीं, वो बड़ों के साथ को लेके ही फटाके छोड़ते हैं। स्वस्ति, जो कि मेरी नीस है, भतीजी है मेरी 7 साल की, उसको वैसे भी फटाकों और उसे डर लगता है, वो नहीं छोड़ती है। बट धीरे धीरे उसने ये कि छुरछुरी छोड़ी एक, उसको लगा कि हाँ ठीक है छुरछुरी मैंने कर ली। उसके बाद उसने अपनी मम्मी के साथ एक अनार चलाई, जिससे भी उसको कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ गया कि शायद बड़ों के साथ मैं छोड़ूंगी तो सेफ रहेगा। इसी दौरान वो मेरे पास आई, वो मेरे को बोली, बुआ आपने मेरे साथ एक भी फटाका नहीं जलाया है। और मैं उस टाइम में कोई फटाके छोड़ने के इरादे पे भी नहीं थी, लेकिन क्योंकि इतना पॉल्यूशन होता है उस चीज़ का, तो अब मैं अवॉइड करती हूँ। बचपन में ऑफकोर्स मैंने बहुत छोड़े हैं फटाके, बट अभी मैं नहीं छोड़ती। तो वो मेरे पास आई, बोली बुआ आपने एक भी फटाका या एक भी छुरछुरी मेरे साथ नहीं जलाई है, तो प्लीज़ मेरे साथ चक्री चलाएं। वो भी कॉन्फिडेंट थी कि बुआ साथ में है और मुझे लगा कि ये बच्चों के हैं तो एटलीस्ट थोड़ा तो कुछ आग लगेगी या कुछ भी होगा तो हम लोग बच्चे को लेके पीछे हो जाएंगे। वो जो कूदना, वो जो घूमना हम लोग करते थे बचपन में, वो सब अब नहीं करते हैं क्योंकि हमें पता है कि अब मिलावट होती है। बट इस साल तो मिलावट की हद ही पार हुई है। हमने जैसे ही वो हमारा जो लाइटन करने के लिए चक्री के पास लेके गए आग, वो बॉम्ब की तरह ब्लास्ट हो गई। ऐसा जैसे कि सूतली बॉम्ब वगैरह होते हैं उस तरीके से वो ब्लास्ट हो गई। ना वो घूमी, ना उसमें से कोई आग निकली, कुछ भी नहीं हुआ, वो एकदम से ब्लास्ट हो गई। और ब्लास्ट होने की वजह से, क्योंकि हमारा राइट हैंड ही उसको कर रहा था, तो मेरे राइट हैंड में ये मुझे इंजरी हुई और मेरी भतीजी को भी उसके राइट हैंड का अंगूठा और इस अंगुली पे थोड़ा बहुत हुआ। बट ये होने के साथ ही हमें समझ नहीं आया कि ये कैसे हुआ, बट हो गया। इतनी ज़्यादा सीवियर बर्निंग हो रही थी क्योंकि ऑफ कोर्स वो रोगान बारूद हैं तो उनकी जलन तो एक अलग ही लेवल की होती है। तो बहुत सीवियर बर्निंग हो रही थी जो एकदम अनबियरेबल थी, बट फिर भी मैंने बियर की। और चूँकि मेरी भतीजी को भी वो हो गया, तो कहते हैं ना कि उसको देखते हुए मैंने अपने बर्न को अवॉइड किया। मैंने उसके चेक किया कि बॉडी में कहीं और तो कोई बर्न नहीं है, मेरा भी चेक किया, हमें कहीं और नहीं, बस हाथों में ही ये हुआ क्योंकि और फिर मैं उसको सीधा अंदर लेके गई और बहुत ज़्यादा बर्निंग उसका फर्स्ट टाइम था। इवन चलो मेरा बारूद के लिए मेरा फर्स्ट टाइम है, बट मेरा पहले चाय से ये पूरा हाथ भी जला हुआ है। छोटी थी तब मैं, एक बार 12th में थी तो H2SO4 से थोड़ा सा मेरा
पैर में भी जला हुआ है। बट ये बर्निंग एक अलग ही लेवल की बर्निंग थी, क्योंकि रोगान था, बारूद था, तो उससे बहुत ज़्यादा सीवियर बर्निंग थी, जो सिर्फ मेरी भतीजी की वजह से ही मैं बियर कर पाई थी। और मैं कर लेती हूँ ये सब सहन, इतना बर्निंग वगैरह कुछ भी चोट होती है तो मैं सहन कर लेती हूँ। तो हम अंदर आए, हमने देखा कि कैंथेरिस, जो कि मैंने हमेशा एक सजेशन दिया है मेरे वीडियोस के थ्रू कि कैंथेरिस ऑइंटमेंट और कैंथेरिस की 30 पावर की मदर टिंचर की ये जो दवाइयाँ हैं अपने पास रखें घर में, जिससे कभी भी ऐसा कुछ बर्न वगैरह हो, चाहे किचन में काम करते हुए या जैसे अभी कंडीशन हुई वैसे, तो आप उसे यूज़ कर लें। तो हम लोग सीधा फिर, क्योंकि बर्निंग बहुत ज़्यादा थी और ये रोगान इतना था कि इसको भी क्लीन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था अंदर, और अगर ऐसा रह गया तो बर्निंग कर सकता है, डीप तक जा सकता है। तो एक बाउल के अंदर पानी लिया और एक जग के अंदर पानी लिया, नॉर्मल नल का पानी लिया, और उसमें हमने हमारे हाथ डाल लिए। उसकी वजह से हमारी जो बर्निंग की फीलिंग थी वो हमें एक बार की ख़त्म हो गई। जैसे ही हमारा हाथ पानी में रहता हमें वो बर्निंग नहीं महसूस होती, लेकिन अगर हम हाथ पानी से बाहर निकालते हैं तो बर्निंग बहुत ज़्यादा महसूस होती थी। ये बर्निंग अकॉर्डिंग टू आपका कितना एरिया जला है, किस चीज़ से आप जले हो, वो डिपेंड करता है आपकी बर्निंग के ड्यूरेशन को। बर्निंग होती है बट कितनी देर तक रहेगी, कितना रहेगी, वो सब डिपेंड करता है कि आपको किस एरिया पे चोट लगी है, कितना एरिया कवर किया है और किस चीज़ से आपका बर्न हुआ है। तो हमने वो हाथ डाल लिए, जिससे कि जो भी रोगान वगैरह था, जो भी था, वो सब निकल गया था। बट चूँकि हमने पानी में हाथ डाल लिए थे तो फफोले होना तो वाजिब था। उस दौरान हमने कैंथेरिस ऑइंटमेंट भी लगा लिया, मेरे और मेरी भतीजी के। उसके बाद क्योंकि उसके लिए बहुत ज़्यादा अनबियरेबल हो रहा था ये सहन करना बर्न को, तो हमने फिर मेडिकल इमरजेंसी भी ली। और चूंकि मेरा राइट हैंड भी बर्न था तो मैं अपने लेफ़्ट से इतना नहीं हूँ, मैं लेफ्टी में राइट हैंड ही हूँ, तो मैं अपने राइट हैंड से जितना मेरे से हो पा रहा था मैं कर रही थी। बट बाकी घर में सब घबरा गए थे, उनकी हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो हम लोगों की बैंडेजिंग कर दे। तो हमने प्रेफर किया कि अब हॉस्पिटल जाना चाहिए, जो सभी को जाना चाहिए। अगर हमने अपना जितना ट्रीटमेंट कर सकते थे वो किया। उसके बाद हम हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में जाने के बाद उन्होंने जब मेरा देखा, बोला मैम आपके, क्योंकि उससे पहले मेरे जो पानी की वजह से फफोले वगैरह हुए थे वो मैंने फोड़ लिए थे खुद ही घर पे, और एक नॉर्मल हल्की पट्टी वगैरह कर ली थी। इससे ये फ़ायदा हुआ बैंडेज लगाने से कि बर्निंग का एक सपोर्ट मिल जाता है, जिससे कि आपकी बर्निंग वाली फीलिंग थोड़ी कम हो जाती है। लेकिन हल्के हाथों से बैंडेज करनी होती है। कुछ टिप्स होंगे मेरे बहुत ही इम्पोर्टेंट, जो मैं अपनी इस वीडियो के एंड में आपको बताऊंगी, तो आप एंड तक ज़रूर इस वीडियो को देखिएगा और अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी कीजिएगा, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो डेफिनेटली जो मैंने फ़ील किया है, जो एक्सपीरियंस किया है, वो आपके साथ शेयर करूँगी, इसीलिए मैंने ये वीडियो बनाया है। तो हम लोग गए, उन्होंने हॉस्पिटल में चेक किया और बोला मैम आपका तो हो गया है, आपको एक टिटनस का इंजेक्शन लगा देते हैं, प्लस एक दर्द का इंजेक्शन भी ले लीजिए, जिससे आपको ये दर्द का आगे महसूस ना हो। दर्द का महसूस इट्स ओके, बट हमने लिया, टीटी का भी इंजेक्शन लिया मैंने और एक दर्द का इंजेक्शन भी लिया। उस दौरान मेरे तो उन्होंने हल्के से वो, क्योंकि मेरा सब कुछ किया हुआ था, उसी को वापस क्लीन करके हल्के हाथ से बैंडेज कर दी। और क्योंकि लंबे टाइम तक हमने पानी में हाथ डाल लिया था, अगर यही अपने बर्फ़ का और बहुत ही ठंडा पानी होता तो उसकी बर्निंग और अलग लेवल की होती है, जिसे चिल ब्लेंस बोलते हैं। तो चिल ब्लेंस भी हो जाता है बर्निंग के साथ साथ, ये बर्निंग भी एक अनबियरेबल हो जाती है, जो कि मेरी भतीजी से नहीं हो रहा था सहन। तो एक बहुत ही अच्छा ऑइंटमेंट आता है एलोपैथी के अंदर, जिसे बोलते हैं लिग्नोकेन जेल। लिग्नोकेन जेल आप अपने घर पे हमेशा रखें। ये एक लोकल एनेस्थीसिया की तरह काम करता है। चोट लगे, बर्न हो, कुछ भी हो, वो आपके इस घाव के चारों तरफ आप लगा दें, घाव के ऊपर भी लगा दें, जेल की तरह होगा। तो एक बार का पूरा उस एरिया को उस जेल से कवर कर दें, जिससे कि लोकल एनेस्थीसिया की तरह काम होगा। आपको बर्निंग, दर्द वगैरह एक आधे घंटे के लिए एकदम ही चला जाएगा या कुछ लेवल तक कम हो जाएगा।
उन्होंने उसको लिग्नोकेन जेल लगा दी। 10-1 मिनट के बाद में वो जेल को साफ करके, साफ इन द सेंस नॉट फ्रॉम द कॉटन और गॉज, आपको सिंपल नॉर्मल सलाइन, तो नॉर्मल सलाइन उससे आप वॉश कर दो। उसके ऊपर फिर उन्होंने सिल्वर नाइट्राइट जो उनकी होती है एंटीसेप्टिक क्रीम, वो की। ये सिर्फ एक एंटीसेप्टिक क्रीम है जो बर्न में सिर्फ डिसइंफेक्टेंट की तरह काम करेगी। फर्दर आपको ज़रूर और भी ट्रीटमेंट लेने होते हैं। तो उन्होंने हल्के हाथ से हमारी बैंडेजिंग कर दी। नेक्स्ट डे हम घर पे आए, आगे देखा। नेक्स्ट डे से फिर कंटिन्यू मैंने अपनी बैंडेजिंग करनी खुद शुरू कर दी। उसमें मैं अब, क्योंकि उस टाइम में कैंथेरिस को यूज़ किया था मैंने, अब मैं कैलेंडुला ऑइंटमेंट यूज़ करती हूँ। कैलेंडुला क्रीम जो होम्योपैथी की है, बहुत ही अच्छी एंटीसेप्टिक, एनाल्जेसिक, एवरीथिंग वो कवर करती है। तो मैं वो क्रीम लगाती हूँ, चाहे वुंड हो चाहे ये हो। तो ये भी एक तरीके का बर्न वुंड है, तो मैं इस पर वो क्रीम ही लगाती हूँ। 3rd डे मैंने जाके अपना ऑफिस भी ज्वाइन किया है, उसको वहाँ पे पेशेंट्स को भी देखा है। अभी ये 5th डे है मेरा, और 5th डे में देखिए ये कितना कवर हो चुका है। अभी मैंने इस पर कैलेंडुला जेल लगाया है, क्योंकि 3 दिन 4 दिन क्रीम लगाने की वजह से सीरस फ्लूइड और क्रीम मिल के ऐसा लुक दे देते हैं कि कहीं कोई पस तो ना हो, ये ना हो, इसके लिए मैंने अभी उसको क्लीन करके उस पर जेल लगाना शुरू कर दिया है। आज 5th डे है। अब इस वीडियो को बनाने का मेरा ये मोटो था, ऑफकोर्स बर्न किसी को भी हो सकता है, मैं डॉक्टर हूँ, मेरे को भी बर्न हो गया और उसका ट्रीटमेंट भी मैं कर रही हूँ। तो यही चीज़ें मैं आप लोगों के साथ अब पर्सनली भी शेयर कर सकती हूँ कि क्या फीलिंग रहती है, किस तरीके से आप अपने बर्न को, अपने बर्न वुंड को कवर करें, केयर करें, जिससे कि वो ना तो निशान छोड़े, ना ही कोई और आगे फ्यूचर में प्रॉब्लम हो। उसमें जो पॉइंट्स ध्यान देने वाले हैं, फर्स्ट लिग्नोकेन जेल, ऑफकोर्स एलोपैथिक ट्रीटमेंट है ये, आप एक लिग्नोकेन जेल भी अपने पास रखें, जिससे ये लोकल एनेस्थीसिया है, जब भी चोट लग जाए इसको अप्लाई कर दे चारों तरफ, जिससे कि आपका एक बार का दर्द शांत हो जाए, एंड देन यू कैन गो टू द इमरजेंसी एंड टेक द प्रॉपर ट्रीटमेंट। सेकंड, आपको क्या करना है, जब भी आपको ऐसा बर्न हो, कोई भी कोलगेट, कोई मेहंदी, कुछ भी अप्लाई नहीं करना है, ये जेल अप्लाई करें और सीधा इमरजेंसी चले जाएं, पॉसिबल है। नहीं तो जो होम्योपैथिक के कैंथेरिस ऑइंटमेंट मैंने बताया है वो जेल बेसिस पे आता है, वो ले लें, या फिर एलोपैथी की या जो शिव शक्ति है वो ले लें, उसको अप्लाई कर लें। ठंडे पानी, नॉर्मल जो नल का पानी है तो उसमें डुबो सकते हैं, जिससे कि क्लीनिंग हो जाए आपकी। और ये जो रोगान वगैरह ये हो सकता है, डीप तक इंजरी कर सकते थे, डीप तक हमारी और इसमें जा सकते थे, बट क्योंकि हमने इसमें डाला हुआ था तो इससे हमें ये फ़ायदा हुआ कि हमारा वुंड क्लीन हो गया। यस, उसके बाद फफोले हो जाते हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा चोट लगी हो, बाकी एरिया पे नहीं हुए हमें, क्योंकि मेरी यहाँ सबसे ज़्यादा कवर किया तो यहाँ 2 जगह पे फफोले हुए। ये सिर्फ स्किन है जो मैंने इसको निकाली है क्लीन करने के बाद। जब भी आप वुंड 2nd डे हो चाहे 3rd डे हो, कभी भी क्रीम वापस अप्लाई करें, उससे पहले अपने वुंड को अच्छे से क्लीन करें। चाहे एक NS नॉर्मल सलाइन से क्लीन कर सकते हैं, नहीं तो घर पे जो मैं करती हूँ कि अच्छे से पानी को बॉईल कर लिया, उसके अंदर चाहे तो बीटाडीन सॉल्यूशन डाल लें, नहीं तो होम्योपैथी की कैलेंडुला का मदर टिंचर डाल लें, उसको लेके आप अपने वुंड को पूरा क्लीन करें। हर दिन आपको अपना वुंड कभी भी मेडिसिन अप्लाई करने से पहले, ऑइंटमेंट अप्लाई करने से पहले क्लीन करना है, जिससे कि इन्फेक्शन ना हो। इसमें मैंने ये किया कि आपको मैं अपनी हर डे की पिक्चर दिखाऊंगी, जिसमें आप देखेंगे 2nd या 3rd डे में मैंने ये जो बाउंड्रीज़ हैं ये सब पहले नहीं निकाला हुआ था, बट क्योंकि ये 3 दिन में हील हो गया तो मैंने ये जो डेड स्किन थी वो भी हटा ली, जिससे कि ये प्रॉपर लाइनिंग से क्लीन हो वुंड। अब ये और अच्छे से क्लीन होगा, आप देखिए, और अच्छे से वुंड क्लीन होगा। मैंने जितना भी था अपनी डेड स्किन वो सारी की सारी हटा ली। चाहे ये देखिए यहाँ हुआ था, ये एकदम सही हो गया, अब इसका थोड़ा थोड़ा बचा है, तो जितना भी था मैंने वो सब डेड स्किन हटा ली, क्योंकि ये पार्ट और ये पार्ट पे सबसे ज़्यादा बर्न हुआ मुझे, तो इसको टाइम लगेगा। बट ये 5th डे है, मेरा काफ़ी कवर हो गया। इसमें मैंने सिर्फ होम्योपैथिक मेडिसिन ली है,
जिसमें कैलेंडुला का जो 30 पावर है वो मैंने इंटरनली लिया है दिन में 3 बार, और एक्सटर्नली मैं 4 दिन तक मैंने कैलेंडुला क्रीम लगाई है। अब से आज 5th डे है, मैंने जेल अप्लाई किया, इस पे जेल ऑलरेडी अप्लाइड है ताकि मुझे भी ये रहे कि कहीं अंदर कोई पस वगैरह ना बन जाए। एवरीडे मैं अपना वुंड क्लीन करती हूँ। जब मैं हॉस्पिटल जाती हूँ तो मैं इसको कवर कर लेती हूँ बैंडेज से। उसको कवर करने का एक ही कारण है कि वहाँ मुझे कोई और इन्फेक्शन ना ले वुंड से, और वहाँ कोई चोट ना लग जाए वापस। तो हल्का सा हल्के हाथों से बैंडेज, बर्न का हमेशा बैंडेज आपको हल्के हाथों से करना है ताकि वो आपके इसके चिपके नहीं तो ये बार बार चिपकता रहेगा और हीलिंग हो नहीं पाएगी। मैं जब घर पे होती हूँ तो मैं अपना वुंड ओपन रखती हूँ। अगर आप रख सकते हैं तो अपना वुंड ओपन रख लीजिए। क्योंकि इससे हीलिंग जल्दी होगी। लेकिन अगर बच्चे हैं और उनको चोट काफ़ी है, मेरी भतीजी को इतनी चोट नहीं लगी, बाद में नेक्स्ट डे हमने देखा उसको हल्के से 1-2 फफूले हुए जिनको मैंने क्लीन करके हटा दिया। अब उसको बैंडेज नहीं करते हैं, सिंपल क्रीम लगाते हैं और इंटरनली मेडिसिन चल रहा है होम्योपैथी का, वही है। वो स्कूल जाती है, अपना एंजॉय कर रही है। लेकिन ये जो है इसको प्रॉपर क्लीन करना है जब जाए। सबसे इम्पोर्टेंट, कॉटन डायरेक्ट अप्लाई नहीं करनी है, ना तो इसको वॉश करने में ना ही इसके ऊपर अप्लाई करने में है। जब भी आप बैंडेज करें सबसे पहले क्रीम अप्लाई कर लें, अच्छे से धोएं, तो भी गॉज को यूज़ करें, यानी जो पट्टी होती है उसी का टुकड़ा यूज़ करें इसको साफ़ करने के लिए। क्योंकि अगर कॉटन के रैशेस चिपक गए ना तो वो इन्फेक्शन करेंगे और उसको अपन निकालने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो आप गॉज से ही इसको क्लीन करें, फिर क्रीम अप्लाई कर लें, उसके ऊपर फिर गॉज पट्टी करें। उसके बाद आप एक गॉज के अंदर कॉटन को डाल लें बीच में एज अ सैंडविच, और फिर आप उस पॉइंट पे लगा लें और ऊपर हल्के हाथों से बैंडेज करें। फिर आप कहीं पे भी जाएं कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें आपको हैंड्स को मोस्टली जब आपको ये दिक्कत हो ऐसे रखें या ऐसे रखें। आप इस तरीके से रखेंगे, इस तरीके से, तो क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन इस लेवल पे होता है तो एक हमें पेन का एहसास होता रहेगा। थ्रोबिंग पेन, जिसे ऐसे चबके मारने वाला पेन बोलते हैं, वो दर्द हमेशा रहेगा अगर हमने इस तरीके से रखा अपने हाथ को नीचे। क्योंकि हमारा ब्लड सर्कुलेशन जा रहा है तो बहुत जिनसे बियर नहीं हो सकता, दर्द सहन नहीं करते हैं जल्दी से, उनको एक थ्रोबिंग पेन, चबके वाला पेन फील होता रहेगा। लेकिन अगर आप ऐसे रखेंगे या ऐसे रखेंगे तो वो पेन आपको बिल्कुल फील नहीं होगा। नेक्स्ट डे से मुझे बर्निंग कुछ महसूस नहीं हुई, और अब कंटिन्यू मेरा होम्योपैथिक ट्रीटमेंट चल रहा है और मैंने कोई भी एलोपैथिक मेडिसिन नहीं ली। बट क्योंकि मैं कॉन्फिडेंट हूँ, मैं खुद डॉक्टर हूँ, इसलिए मैंने अपने अकॉर्डिंग लिया है। आप ज़रूर अगर होम्योपैथी भी लेना चाहते हैं तो होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्टेंसी करके फिर ही लें। ऐसा नहीं है कि जैसे मैंने बोल दिया आपने ले लिया और आपने किसी को दिखाया नहीं। डिपेंड करता है कितना डीप आपका है, कितना आपको पोटेंसी लेनी है, कितना आपको डोज लेना है, कितने टाइम तक लेना है, कितनी फ्रीक्वेंसी में लेना है, सब डिपेंड करता है। तो डॉक्टर कंसल्टेंसी आपको लेनी होगी, चाहे होम्योपैथिक ट्रीटमेंट लो चाहे एलोपैथिक ट्रीटमेंट लो। ये मैं अपना खुद का कर लेती हूँ। तो इस तरीके से हमेशा अपने हाथ को यूँ या यूँ ऑपोजिट ऑफ योर सर्कुलेशन रखें, जिससे आपको वो थ्रोबिंग पेन फील नहीं होगा। तो यस, ये सब मेरे एक पर्सनल एक्सपीरियंस के साथ आपको बताए हुए कुछ प्रिकॉशंस हैं जो आपको ध्यान में रखने हैं। ये 5th डे है, मेरा वुंड काफ़ी हील हो चुका है। नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी कि कितने दिन में मेरा ये वुंड हील हो गया है विद होम्योपैथिक ट्रीटमेंट। बट यस, विद प्रॉपर होम्योपैथ एलोपैथ डॉक्टर कंसल्टेंसी के बाद ही आप अपना ट्रीटमेंट लें। आपको अगर इनसे वुंड से रिलेटेड या कोई भी ऐसी अपनी कंडीशन है, बीमारी है, उससे रिलेटेड मुझसे कंसल्टेंसी चाहिए तो आप मुझे मेरे नीचे डिस्प्ले व्हाट्सअप नंबर पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। अपनी कंप्लेंट्स लिख के भेजिए प्लीज़ मुझे। आप सीधा व्हाट्सअप कर देते हैं हेल्प एंड समटाइम यू पे फॉर योर कंसल्टेंसी। बट आपको जब मैं बोलती हूँ कि अपनी कंप्लेंट्स बताएं, आप कुछ भी उस पर एक्सप्लेन नहीं करते हैं। तो अपना डिटेल में जो आपको डॉक्टर को बोलना है,
जो आप चाहते हैं कि आप अपने डॉक्टर के पास जाके बोलना चाहते हैं वो सारा आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिए, और अपनी रिपोर्ट्स अगर आपने कोई करवाई है तो वो मैसेज डाल के मुझे मैसेज करिए व्हाट्सएप पे। मैं रिस्पॉन्ड ज़रूर करती हूँ और मैं आपको भी रिस्पॉन्ड करूँगी। आप चाहें तो मेरे ईमेल आईडी पे भी मुझे ये सब चीज़ें डिटेल में भेज सकते हैं। मैं चाहूँगी कि आप डिटेल में लिखें, चाहे आपका दर्द के बारे में लिखें या कुछ भी लिखें, बट डिटेल में अपनी बीमारी के बारे में लिखें। इट विल बी हेल्पफुल फॉर मी ऑल्सो टू ट्रीट यू वेरी वेल। और अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। मैं चाहूँगी कि ये वीडियो, एज़ यू नो कि मैंने अपने पर्सनली जो भी एक्सपीरियंस किया उसके बारे में आपको बताया है। मेरे सारे वीडियोस एकदम पर्सनल जो ओपीडी पे होते हैं, एक्सपीरियंस्ड, वही उसी लैंग्वेज में होते हैं, आपको मैं शेयर करती हूँ। तो मेरे वीडियोस को भी आप शेयर करें ताकि आपके नियर वन और लव वंस भी इसके बारे में जाने, और अगर ऐसा कुछ भी आपके आसपास या उनके साथ होता है तो किस तरीके से वो फर्स्ट एड ट्रीटमेंट ले सकते हैं उसके बारे में उन्हें पता रहे। उसके बाद में ऑफ कोर्स मैं बोल रही हूँ बार बार कि इमरजेंसी हेल्प या डॉक्टर कंसल्टेंसी आपको लेनी ही लेनी है। कोई भी वुंड हो, कोई भी इंजरी हो, डॉक्टर की कंसल्टेंसी के बिना कुछ ना करें। एक सेल्फ एड फर्स्ट एड ट्रीटमेंट लें और उनके पास जाएं। साथ ही आपको मेरे वीडियोस अगर पसंद आते हैं तो प्लीज़ फ्रेंड्स मेरे वीडियोस को लाइक करें, जिससे कि और भी लोगों के पास मेरा ये वीडियो पहुंचे और उन्हें भी इंफॉर्मेशन मिले। साथ ही आप अपनी बीमारी के बारे में या मेरे इन वीडियोस के बारे में कमेंट कर सकते हैं मेरे कमेंट सेक्शन के अंदर। आपको कोई नॉर्मली कुछ इन्फॉर्मेशन चाहिए तो वो कमेंट कर दीजिए, मैं उस कमेंट पे आपको रिस्पॉन्ड करूँगी। पर प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड कमेंट माय वीडियो। सो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर ले। पास में जो बेल बटन आइकन है उसे ऑन कर ले ताकि मेरी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तब तक के लिए स्टे हेल्दी, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।